एक दिन की दोस्ती और अब बड़ी दुश्मनी। देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार दोस्त बनकर सरकार बनाते हैं। एक मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री बनता है और सरकार बिखर जाती है। डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं शरद पवार। लेकिन अब हालात क्या हैं? अब विपक्ष में है अजीत पवार और सत्ता पक्ष में है देवेंद्र फडणवीस। तो ये जो दोस्ती है अब दुश्मनी में बदल गई है। राजनीति में क्या दोस्त और क्या दुश्मन, लेकिन किस तरह से समय बदलता है, किस तरह से पार्टियां बदलती हैं और किस तरह से दोस्ती भी करवट ले लेती है, उसका नज़ारा देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र की सियासत में। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जल्द कैबिनेट विस्तार का ऐलान करने की बात को फिर से दोहराया है। हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई तारीख नहीं दी है, अभी भी अटका हुआ है मामला। नई दिल्ली में रविवार को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए फडणवीस ने कहा कि कैबिनेट विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के केस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि कोर्ट में मामला है इसलिए अटका हुआ है। उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार के कैबिनेट विस्तार में देरी के आरोपों पर भी करारा जवाब दिया। वही अजीत पवार जिनके साथ सरकार बनाई थी। अजीत पवार ने हाल ही में कहा था कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार में इसलिए देरी हो रही है क्योंकि शिंदे फडणवीस की जोड़ी को दिल्ली से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा। हम लगातार सीएम से कैबिनेट विस्तार और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंत्री नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं। राज्य में भारी बारिश और किसानों के मुद्दे भी सिर उठा रहे हैं, लेकिन जब तक दिल्ली से हरी झंडी नहीं मिल जाएगी तब तक सरकार में कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा, अजीत पवार ने कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि कैबिनेट विस्तार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव पूरे होने के बाद ही होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के इन तंजों का जवाब देते हुए कहा कि वो विपक्ष के नेता हैं, उन्हें ये सब कहना ही पड़ेगा। अजीत दादा अपनी मर्जी से भूल जाते हैं कि जब वो सरकार में थे तब पहले 32 दिन सिर्फ 5 मंत्री ही थे। बता दें कि उद्धव सरकार के पहले 1 महीने में अजीत पवार ही डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए थे। महाराष्ट्र के कई नेता कैबिनेट विस्तार की तारीखों पर बयान दे चुके हैं। विपक्ष के लोग शिंदे सरकार पर तल्ख टिप्पणियां कर रहे हैं। शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने कहा था कि कैबिनेट विस्तार रविवार से पहले होगा। इसके बाद भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने गुरुवार को कहा कि कैबिनेट में नए सदस्य 15 अगस्त से पहले शामिल कर लिए जाएंगे ताकि मंत्री स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने क्षेत्र में तिरंगा फहरा सके, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। अब खबर है कि शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल पर अंतिम फैसला ले लिया गया है। रिपोर्ट्स मिल रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, नए मंत्रिमंडल में भाजपा और शिंदे गुट में 65-35% का फॉर्मूला तय हो चुका है। निर्दलियों को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। संभावना है कि नए मंत्रिमंडल में भाजपा के 24 या 25 और शिंदे गुट से 15 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। शिंदे गुट से पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री रहे नेताओं को मंत्री पद मिल सकता है। कुछ नए चेहरों को भी मंत्री पद मिलने की जानकारी मिल रही है। जिन विधायकों को मंत्री पद नहीं मिलेगा उन्हें महामंडल में चेयरमैन का पद दिया जा सकता है। इसके अलावा निर्दलियों को भी शांत करने के लिए मंत्री परिषद में जगह दी जा सकती है और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। बागी गुट को साथ में साधे रखना है, जितने निर्दलीय हैं उनको साथ में रखना है और ये बड़ी चुनौती है एकनाथ शिंदे और ज्यादा चुनौती है देवेंद्र फडणवीस के लिए। एक दिन की सरकार गंवा चुके हैं इन्हीं अजीत पवार के साथ बनाकर, जिनका अभी विरोध कर रहे हैं। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में होने वाले कैबिनेट विस्तार में देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय अपने पास रख सकते हैं। इसके पहले भी कैबिनेट विस्तार की कई तारीखें दी जा चुकी हैं, लेकिन ये तारीखें गुजर गईं पर कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया। इसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अब इस मामले की सुनवाई आगामी 8 अगस्त को होनी है। ऐसे में शिंदे सरकार यह तय नहीं कर पा रही है कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार करे या नहीं, क्योंकि अगर अदालत से उनके खिलाफ फैसला आता है या फिर शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया जाता है, तब उस हालात में शिंदे सरकार के अस्तित्व पर ही खतरा खड़ा हो जाएगा। ऐसे में किसी भी तरह की फजीयत से बचने के लिए शिंदे सरकार ने खामोशी का रास्ता अख्तियार किया। हमने पहले भी कई रिपोर्ट्स में आपको बताया है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में दूरियां कम नहीं हैं। बेशक दोनों एक ही सरकार का हिस्सा हैं, बेशक ये पूरी सरकार बनाने का दारोमदार देवेंद्र फडणवीस को जाता है या उनके कंधों पर है और उनको इसका श्रेय भी जाता है, लेकिन उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं भारी मन से। किसने कहा था?
चंद्रकांत पाटिल प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। बीजेपी में जब विरोध के सुर उठ रहे हैं, ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को बागी गुट के विरोध का भी तो ध्यान रखना है। खुद एकनाथ शिंदे के हाथ में चाबी क्यों है सरकार बनाने की? क्योंकि उनके पास पर्याप्त तादाद में बागी विधायक हैं। अगर बागी विधायकों पर फैसला आता है कि असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की है, तो ये लोग तो कह रहे हैं कि हम तो शिवसेना के हैं। अगर शिवसेना के तो जाना पड़ेगा दोबारा उद्धव ठाकरे के पास में। अगर दोबारा उद्धव ठाकरे के पास में जाते हैं तो बागी गुट कहाँ रह गया? अगर किसी और पार्टी में विलय करते हैं तो सब तैयार होंगे, इतने के इतने विधायक बने रहेंगे। राज ठाकरे कह चुके हैं कि आ जाइए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में, लेकिन एकनाथ शिंदे इस पर फैसला नहीं ले पाए हैं, इंतजार कर रहे हैं। हालांकि शिंदे को उम्मीद है कि शिवसेना उनके नाम पर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तीखे सवाल पूछे हैं, कहा है कि क्या इस तरह बागी गुट बनाकर आप पूरी पार्टी ले जाएंगे? हालांकि शिंदे इस पर जवाब अभी दे रहे हैं, या उनके वकील हरीश साल्वे लगातार कह रहे हैं कि हमने कभी नहीं कहा कि हम टूटकर अलग हो गए हैं, हम पर दल बदल कानून लग ही नहीं सकता है, क्योंकि हम तो शिवसेना है। बात हो रही है पार्टी की अंदरूनी उठापटक की। पार्टी नेतृत्व से लोग नाराज थे और वो पार्टी में बदलाव चाहते हैं, यानी शिव सैनिक ही हैं, चाह रहे हैं शिवसेना में अब कोई और शिवसेना प्रमुख बने। कौन? एकनाथ शिंदे। लेकिन ठाकरे परिवार बड़ा महत्वपूर्ण है, उद्धव ठाकरे जानते हैं इस बात को, लिहाजा वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, लड़कों को तैयार कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं। सबके बीच में खबर ये आ रही है कि मंत्रिमंडल तो बनाना ही पड़ेगा, एक सही मैसेज देना है, और बहुत मुमकिन है देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय अपने पास में रखें। उप मुख्यमंत्री तो वो हैं ही, यानी कि मुख्यमंत्री के बराबर की ताकत देवेंद्र फडणवीस के हाथों में है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।